दोस्तों, एक गाना आप सब लोगों ने सुना होगा, तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। मेरा भी आप लोगों के साथ कुछ ऐसा ही कनेक्शन हो गया है। और अब चाहे तू जितने भी कर ले सितम, हंस हंस के सहेंगे हम, ये प्यार न होगा कम, तेरी कसम तेरी कसम तेरी कसम। गाना तो नहीं आता बट अल्फाज यही है। खैर, आप लोगों के लिए वीडियो बनाए बिना मुझे चैन ही नहीं पड़ता है, इसलिए नई नई खोज नई नई रिसर्च करता रहता हूँ। ठीक है, और आज के वीडियो में भी कुछ ऐसा ही करने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं आपके अपने दीपक के साथ में, आपका चैनल प्रिंस ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम बात करते हैं मुंबई के बारे में। कहते हैं मुंबई एक सपनों का शहर है, जहां लाखों लोग अपनी किस्मत आजमाने रोज आते हैं। कुछ फिल्मों में, कुछ बिजनेस में, कुछ नया मुकाम हासिल करने के लिए, तो कुछ किसी लेवल पे पहुंचने के लिए। ये भी बिल्कुल सही है कि मुंबई में आदमी उठता भूखा पेट जरूर है, पर खाली पेट सोता नहीं है। मुंबई हर किसी को गले लगाती है। मुंबई है ही ऐसी, सबको अपना बना लेती है। और मैं तो हूँ ही मुंबई का, इसलिए मुंबई की तारीफ किए बिना तो मुझसे रहा भी नहीं जाता। खैर, आज मैं जिस मुंबई के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो इन सब बातों से हटके है। कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ कहते हैं कि डरावनी शक्तियों का वास है, जहाँ बुरी आत्माएं हैं। जी हाँ, जैसे हर शहर में कोई ना कोई ऐसी जगह होती है जहाँ लोग जाने से डरते हैं और उन्हें वहाँ किसी शक्ति का आभास होता है। वैसे ही मुंबई में भी काफ़ी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे कहते हैं कि भयानक शक्तियाँ हैं, बहुत ही डरावनी हैं। कुछ लोगों ने वहाँ पे कुछ आत्माओं की आवाज़ें सुनी हैं, कुछ लोगों को चलते हुए देखा है। आज हम उन्हीं जगहों को उजागर करेंगे, उन जगहों के बारे में मैं आपको उन जगहों की सैर के लिए करूँगा आपके साथ। आपको डर तो नहीं लगेगा? ध्यान से सुनना, ये सारी की सारी बातें बिल्कुल सच है। दोस्तों, ये है माहिम। माहिम वेस्टर्न लाइन के एक रेलवे स्टेशन है और यहाँ एक बहुत ही फेमस चौल है, डिसूजा चौल। इस डिसूजा चौल में एक बहुत पुराना कुआं बना हुआ है, जहाँ काफ़ी साल पहले एक मैडम चलते चलते अचानक कुएं में गिर गई थी। वो बहुत देर तक मदद के लिए चिल्लाती रही, चीखती रही, पर शायद उसे बचाने कोई नहीं आ सका। तब वो औरत डूब गई। पर उसके डूबने के बाद आज भी वर्षों बाद इस चौल को लग के जो सड़क है वहाँ पे वो औरत चलती हुई दिखाई देती है। उस चौल में कई बार उस औरत की आवाज़ें आती हैं। उस चौल में वो औरत कई बार चलते हुए दिखाई देती है। शायद किसी से बात नहीं करती, वरना किसी ने तो आज तक उससे ज़रूर पूछा होता कि अगर वो वापस दिखाई दे रही है, कहीं उसे किसी ने बचा तो नहीं लिया था। हमारा दूसरा किस्सा है संजय गांधी नेशनल पार्क का। यहाँ बोरीवली के पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत ही अच्छी जगह है। और जहाँ नेशनल पार्क कहते हैं, इसका मतलब है कि वहाँ काफ़ी सारे पक्षी, जानवर, लोगों का आना जाना, स्कूल की पिकनिक्स बहुत सारी होती हैं। और मेन गेट से लगभग कुछ 6-6.5 किलोमीटर अंदर कैनेरी केव्स भी बने हुए हैं। रास्ता जंगलों में से गुजरता है, जंगल के बीच में से सड़क बनी हुई है जो कैनेरी केव्स तक जाती है। इन जंगलों में अक्सर आपको कपल्स बैठे हुए दिखाई दे जाएंगे। फिल्म्स की शूटिंग्स भी होती हैं और काफ़ी लोग रास्ते पे टहलते भी रहते हैं। बट इतनी खूबसूरती होने के बावजूद भी संजय गांधी नेशनल पार्क जो है, इसके मेन गेट्स जो हैं वो शाम के 5 बजे बंद हो जाते हैं। उसके बाद सन्नाटा रहता है। उस जंगल में सिर्फ पक्षी और जानवर, सारे इंसानों को बाहर निकाल दिया जाता है। काफ़ी बार सोचा था ऐसा क्यों, जब इतनी खूबसूरत जगह है, अंदर लाइटिंग्स की जा सकती हैं, उसको और बढ़िया बनाया जा सकता है, नाइट लाइफ वहाँ पे एंजॉय की जा सकती है। बट नहीं। फिर रिसर्च के बाद पता ये चला कि शाम को जो लोग लेट हो जाते हैं और कैनेरी केव से लौटते हैं, तो सड़क पे बीचों बीच उस 6.5 किलोमीटर के रास्ते में कोई औरत उन्हें रास्ते पे रोकती है लिफ्ट के लिए। आज तक कोई रुक के उसको लिफ्ट नहीं दी है, शायद इसीलिए उसने सब लोगों को तंग कर रखा है। अगर कोई रास्ते में रोक के उसे लिफ्ट दे तो पता चल जाएगा कि वो औरत सच्ची में इंसान है या भूत है। पर उसके डर की वजह से गेट्स 5 बजे बंद हो जाते हैं और किसी को अंदर नहीं जाने दिया जाता। सोच रहा हूँ एक दिन शाम के वक्त गाड़ी लेके चला ही जाऊँ टहलने, और अगर कोई लिफ्ट मांगे तो दूँ कि नहीं दूँ, कमेंट में मुझे बताइए तो सही। दोस्तों, एक और किस्सा है, बहुत ही मज़ेदार है। कहते हैं जब किसी को कोई अदृश्य शक्ति पकड़ ले या कोई भूत प्रेत सताए तो उसे सिर्फ एक ही सहारा होता है, और वो होता है भगवान का। लेकिन अगर भगवान के घर के अंदर ही जाके कोई शक्ति बैठ जाए तो क्या किया जाए? कभी सोचा इस बारे में? नहीं ना, मैं बताता हूँ। तो हुआ ये था कि 1577 में एक चर्च की नींव रखी गई थी अंधेरी ईस्ट में, सेंट पैट्रिस चर्च के नाम से, आज भी है। 1840 की त्रासदी के बाद में इस चर्च को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया।
बिल्कुल खाली कर दिया गया। तो जब उस चर्च को खाली छोड़ दिया गया, अंदर ढेर सारी आत्माओं ने अपना कब्ज़ा कर लिया। बहुत घने पेड़ हो गए, बेल्स चढ़ गई। चर्च के बाहर एक बहुत बढ़िया पॉन्ड था जो खराब जैसा हो गया, पूरा फंगस आ गया, गंदी गंदी मछलियाँ आने लगी उस पर। फिर एक दिन, मेरा ख्याल है 1977 में, एक प्रीस्ट को बुलाया गया। उस प्रीस्ट के थ्रू चर्च का शुद्धिकरण करवाना था, क्योंकि अंदर से बहुत ही भयानक आवाज़ें आती थी, कभी चीखने की, रोने की, चिल्लाने की, बच्चों की, औरतों की। तो आसपास के लोगों ने जब शुद्धिकरण के लिए उस प्रीस्ट को बुलाया, तो प्रीस्ट साहब आए और अपने हाथ में होली वाटर लिए अंदर छिड़कते गए। वो कुछ मंत्र भी जाप कर रहे थे, कुछ पढ़ते जा रहे थे और पानी छिड़कते जा रहे थे। और जब वो ये सब कर रहे थे, उस वक्त भी बहुत ज़ोरों ज़ोरों से आवाज़ें आ रही थी, बहुत ज़ोरों से आवाज़ें आ रही थी। दीवारों पर थपथपाने की, दीवारों में से आवाज़ें आ रही थी, चीखने की, चिल्लाने की। लोग घबरा रहे थे, लेकिन हमारे प्रीस्ट साहब जो थे वो चलते जा रहे थे, पढ़ते जा रहे थे, बिना किसी आवाज़ की तरफ ध्यान दिए आगे चलते जा रहे थे, पानी छिड़कते जा रहे थे। और चलते 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 जब वो उस पॉन्ड के पास पहुँचे, तब कोई चीज़ ज़ोर से आकर उस पॉन्ड में गिरी। गिरने का प्रेशर इतना ज़्यादा था कि पॉन्ड का लगभग सारा पानी बाहर आ गया, और जो उस पॉन्ड के अंदर मछलियाँ थी, सारी तड़प तड़प के मरने लगी। मेरा ख्याल है उन तड़पती हुई मछलियों को देख सारे भूत डर के भाग गए। बट कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। आज भी वहाँ पे एक औरत गोद में बच्चा लिए हुए घूमते हुए दिखाई देती है। कई बार उन लोगों ने, आसपास के रहने वालों ने, उस औरत को वहाँ टहलते हुए देखा है, जो उस बच्चे को गोद में लेके कहीं बैठती है, दूध पिलाती है, फिर गायब हो जाती है। अब ये तो नहीं पता कि वो सच में कोई भूत है या किसी ने ऐसे ही पनाह ली हुई है चर्च में। अगर आपके पास उस औरत के बारे में कोई जानकारी है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अब तक तो लोगों ने उसे सब भूत ही समझा है। मुझे नहीं लगता भूत होगी, कोई बेचारी सी होगी जिसने शायद किसी गरीबी की वजह से, भूखमरी की वजह से उस चर्च में पनाह ली होगी, और हमें उसकी मदद करनी चाहिए अगर वो बेसहारा है तो। आपका क्या कहना है दोस्तों? जो मेरा अगला किस्सा है, उस जगह के बारे में आप शायद जानते नहीं होंगे, पर आप लोगों ने देखा ज़रूर होगा उस जगह को, क्योंकि वहाँ अक्सर शूटिंग्स होती रहती हैं। आप लोगों को याद होगा अमिताभ बच्चन की हम पिक्चर में एंड में जो फाइट सीन थी, जहाँ अमिताभ बच्चन जी हेलीकॉप्टर से उड़ा के ऊपर चले जाते हैं, वो उसी डॉक पे ली गई थी, उसी फैक्ट्री के बाहर। ठीक है, आंखें पिक्चर में, ओम शांति ओम में, कई बार ओम शांति ओम में जो थिएटर जलाया गया था, जिस सेट को आग लगा दी गई थी, वो भी उसी जगह पे था। इस जगह पे कोई घूमने नहीं जाता। ये कोलाबा का एक बहुत ही पुराना मिल हुआ करता था, जहाँ कई साल पहले आग लगा दी गई थी, आग लग गई थी, और काफ़ी लोग बेरोज़गार हो गए थे, काफ़ी लोग बेकार हो गए थे। कहते हैं उनमें से कई लोगों की आत्माएं वहाँ भटकती हैं, क्योंकि लोग नहीं जाते, इसीलिए वहाँ वो किसी को परेशान नहीं करते। पर हाँ, शूटिंग्स होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि पिक्चरों की शूटिंग्स के लिए हम, ओम शांति ओम, आतिश, ऐसी कई सारी पिक्चरों की शूटिंग्स वहाँ हुई हैं। इन शूटिंग के दौरान लोगों के साथ कहते हैं कि भूतिया हरकतें होती रहती हैं। अब इसको कोई ठीक से नहीं बता पाया है कि वो हरकतें जो होती हैं वो भूतिया होती हैं, वो नहीं, रहने दीजिए, कौन भूतों से पंगा ले, है ना। जो हमारा अगला किस्सा है वो जुड़ा है होटल ताजमहल के साथ। आप सब ताजमहल होटल के बारे में तो जानते ही होंगे ना, जहाँ वो 26/11 का आतंकवादी हमला हुआ था, याद है, विंटेज ताजमहल। हाँ, वहीं। सर, ऐसा है कि ताजमहल होटल के बारे में हर किसी आम इंसान का एक ही सोचना है कि ज़िंदगी में एक बार वहाँ जाके रहने का, एक रात वहाँ डिनर करने का मौका मिल जाए तो ज़िंदगी सफल हो जाए। हर आम आदमी यही ख्वाब देखता है, और उनमें से एक मैं भी हूँ। मैं भी सोचता हूँ कभी मौका मिलेगा तो ताजमहल होटल में जाके और डिनर करेंगे और एक रात रह के आएंगे। लेकिन आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं ना, इसको शेयर करेंगे तो होगा, ज़रा जल्दी कर दीजिएगा। खैर, तो उस वक्त पे जब ये 26/11 का अटैक हुआ था, उस वक्त पे सर रतन जी टाटा ने और उनके स्टाफ ने बहुत ही बाखूबी से अपनी ज़िम्मेदारी समझ के और बहुत ही प्लानिंग से लोगों की जान बचाई, लोगों को सपोर्ट किया, और इस बहुत बड़े हो सकने वाले आतंकवादी हमले को बहुत ही अच्छे से कंट्रोल करके उसको कम करते गए, और काफ़ी बड़ा हादसा टल गया। इसमें हमारी
मुंबई पुलिस ने, इंडियन आर्मी ने, सब ने मिलकर एक साथ मिशन रखा था और सब लोगों की, काफ़ी लोगों की जान बचाई। सब लोगों की तो नहीं कह सकते, लेकिन काफ़ी लोगों की जान बचाई। खैर, वो एक बहुत बुरा वक्त था जो किसी तरह टल गया। एक बुरा सपना समझ के हम भूल सकते हैं उसे, लेकिन बहुत ही भयानक था। खैर, हम बात कर रहे थे भूत की। तो ताजमहल होटल में भूत कहाँ से आया? हाँ, अब ताजमहल होटल का किस्सा ऐसा है कि जब ये होटल बन रही थी, ताजमहल विंटेज, जब ये बन रही थी तो उस वक्त पे जो इस होटल के चीफ आर्किटेक्ट थे, उनसे कोई एक छोटी नहीं, बड़ी सी गलती हो गई और उस गलती की वजह से पता नहीं उन्होंने अपने आप को सज़ा दी या सज़ा के डर से या किस वजह से उन्होंने अपनी जान दे दी। ऑब्वियसली अंग्रेज़ थे और उनका ऐसा सोचना था कि एक अंग्रेज़ से इतनी बड़ी गलती हो गई, वो भी एक इंडियन के होटल बनाने में। शायद वो बर्दाश्त नहीं कर सके इस बात को और उन्होंने होटल के टेरेस पे से कूद के सुसाइड कर ली। अब सुसाइड करने के बाद उन साहब के शरीर को तो मुक्ति मिल गई, पर आत्मा शायद यहीं रह गई। और रहती भी कैसे नहीं सर, अगर ज़िंदा ही लोग सपना देखते हैं होटल में रहने का, एक दिन रहने का, खाने का, और उनको तो मरने के बाद में हमेशा यहीं रहने का मौका मिल गया है बिना किसी पेमेंट करने के, तो भले भले ही है। खैर, तो दिन में तो नहीं दिखाई देते हैं, पर हाँ, रात के वक्त पे कभी लॉबी में, कभी गार्डन में, कभी पूल साइड पे टहलते हुए दिखाई देते हैं। और किसी को कुछ डराते नहीं हैं, जैसे लिफ्ट मांगना, डरावनी आवाज़ें निकालना, भयानक शक्ल बना के दिखाना, ऐसा कुछ नहीं करते हैं। बस टहलते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो ये एक और किस्सा है और इसके बाद एक आखिरी किस्सा भी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आखिरी किस्सा सुनने के बाद में आप शायद फ़ोन साइड में ही रख दें। इतना खतरनाक, इतना भयानक है। तो उससे पहले एक बार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए इसको, क्योंकि बाद में डर के मारे आप शायद फ़ोन को हाथ ना लगाएं। तो हो गया? हाँ, अच्छा ठीक है, ओके। तो किस्सा आखिरी वाला ऐसा है जो हमारे बॉम्बे हाई कोर्ट से रिलेटेड है। बॉम्बे हाई कोर्ट में भी एक वकील साहब ने जान दे दी थी और उनके भी शरीर को तो मुक्ति मिल गई पर आत्मा को नहीं मिली है। मरने के बाद भी वकील साहब कोर्ट में ही घूमते रहते हैं, कभी लॉबी में, सीढ़ियों पे, तो कभी कोर्ट रूम में। अब कोर्ट रूम का किस्सा ऐसा है कि जब वो कोर्ट रूम में होते हैं तो या तो कोर्ट में बैठे हुए लोगों को कुछ परेशान करते हैं या फिर जो कैदी आते हैं, जो मुजरिम आते हैं, उन लोगों के साथ में परेशानी वाली हरकतें करते हैं। सुना तो ये भी है कि अगर कोई खूनी मुजरिम कोर्ट में आता है तो उसे वो सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं, उसे वो इतना तंग करते हैं, परेशान करते हैं कि वो कोर्ट रूम में अंदर आना ही नहीं चाहता डर के मारे। बट अगर मुजरिम कोर्ट रूम में आएगा ही नहीं, हमारे जज साहब बेचारे किसे सज़ा सुनाएंगे? अब इसमें अगर जज साहब को लेट हो जाए सज़ा सुनाने में तो उसमें उनकी तो कोई गलती नहीं है ना? ये थे आज के किस्से। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आए होंगे, शायद कुछ मुस्कान भी आई होगी चेहरे पे, और अगर आ गई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और जैसे कहते हैं ना कि मुस्कान बांटना एक बहुत अच्छा काम होता है, तो ये मुस्कान को शेयर कर दीजिए ताकि किसी और के चेहरे पे भी मुस्कान आ जाए। और ऐसे ही और भी नए नए किस्से और नई नई कहानियाँ लेके मैं आपके सामने आता रहूँगा। हाँ, एक बात मैं आपको बता दूँ, क्योंकि मैंने ये सारी एक जोक फॉर्म में कहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि इनमें से कोई भी स्टोरी झूठी है। ये सारी की सारी स्टोरी सच है। ऐसे ही और सच्ची स्टोरीज आपके सामने लाने के लिए फिर से आपका आशीर्वाद चाहूँगा और फिलहाल के लिए जय भारत।